है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और वो हम लोग यूज करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल जो है, अगर फर्ज करें कि ये आपको ए दिया हुआ, ये बी दिया हुआ और ये सी दिया हुआ। अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, मैं सिंपल आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपने किस तरह से वैल्यूज निकालनी। तो अब देखें कि जब कोई एंगल दिया हो, थीटा दिया हो, थीटा दिया हो। अब ये देखें कि थीटा के जो ऑपोजिट होगा इसको ऑपोजिट बोलेंगे, और थीटा के साथ ये जो एडजेसेंट है ये ए आ गया, और 90 डिग्री की ऑपोजिट जो लेंथ होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो अब हमारे पास कुछ रेशियोज, जिसमें अब ये देखें साइन थीटा, साइन थीटा। अब ये जो है ये हमारे पास हमेशा होती है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। इसको अगर आप चलें, और ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ऑपोजिट इज बी एंड हाइपोटेन्यूज इज सी। कॉस थीटा जो है ये है एडजस्टेड ओवर हाइपोटेन्यूज। और इस जगह पे हमारे पास जो है एडजस्टेंट जो है वो ए है, और हाइपोटेन्यूज ये सी ओवर ए ओवर सी है। इसके बाद है हमारे पास टेंजेंट। opposite over adjacent. हाँ जी, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, एंड दैट इज बी ओवर। अच्छा, ये हो गया। अब इसके लिए हमने अब ये देखें, एस फॉर साइन, ओ फॉर ऑपोजिट, सी फॉर कॉस, ए फॉर एडजेसेंट, और एच फॉर हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट टी ओ ए। तो इसके लिए आपकी बुक्स में भी शायद ये एब्रिविएशन अवेलेबल होगी। सर जी। सर सो कैट टोआ, ये तीन है हाँ जी। एब्रीविएशन। हाँ जी, टोकाटोवा मीन, ये आपको याद रखना है, टोकाटोवा मीन SOH। आप इसको अगर चाहें तो ऐसे भी बेटा, ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अपने माइक्स को बंद रखें, अदरवाइज फिर मैं वो बिल्कुल सबको म्यूट करके तो फिर काम करूँ। तो ये चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो आपको जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम जो है सॉल्व करता है। अच्छा, अब अगर फर्ज करें कि ये जो एंगल है इसको हम एक्स कह लेते हैं। एक्स अगर होगा तो ऑपोजिट चेंज हो जाएगा, ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज जब वो चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज सेम, एंगल जो मर्जी रखें। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो है साइन एक्स, साइन एक्स, ये हमारे पास आता है, अब साइन लेंगे तो ये आएगा ए ओवर सी, और कॉज एक्स अगर आप लेंगे तो ये हमारे पास आएगा बी ओवर सी, और टेंजेंट एक्स जो है ये हमारे पास होगा ए ओवर। तो ये चीज़ें कुछ याद रखने की। हाँ, इधर आप अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो अदर टू एंगल्स हैं, यानी एक्स प्लस थीटा जो है, दे आर इक्वल टू 90। और अगर आपने फर्स्ट करो थीटा फाइंड आउट करना है तो यू कैन फाइंड आउट 90 माइनस एक्स करना है, ठीक है। और अगर आपने एक्स फाइंड आउट करना है तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी वन ऑफ द एंगल मस्ट बी गिवन, या फिर वो आप रेशियो यूज करके तो यू कैन फाइंड आउट द एंगल। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज आ रही है वो है कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है
राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर एंगल गिवन नहीं है तो यू कांट से कि ये जो ए है ये है और बी ऑपोजिट है, क्योंकि जब तक आपने ये इधर नोट किया कि जब मैंने एंगल चेंज किया तो ऑपोजिट और एडजस्टेंट जो है वो चेंज हो गए। यानी अब अगर आप ये एक्स ले रहे हैं, एक्स के लिहाज से अगर देखें तो ये ऑपोजिट है, और एक्स ही के लिहाज से ये एडजस्टेंट है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज जो है ये इट इज ऑलवेज सेम। अभी आप ये नहीं कह सकते कि ए और बी में कौन सी चीज परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है, या एडजस्टेंट कौन सा है और ऑपोजिट कौन सा, जब तक आपको एंगल्स के बारे में ना कहा जाए। अब इसका तरीका ये है कि जब आपने एरिया निकाला तो एरिया की जो फ्रेज बनेगी वो ये होगा कि हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू परपेंडिकुलर साइड्स। राइट एंगल ट्राइंगल की जो फ्रेज फॉर द एरिया वो ये होगा हाफ ऑफ द टू and the product of the two perpendicular sides, half of the product of the two perpendicular sides। तो ये C है, C is not perpendicular, एरिया जो इसका बनेगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, वो हमारे पास बनेगा 1/2। परपेंडिकुलर साइड्स आपने देखनी है कौन सी तो है ये आ गई। हाँ, अगर एंगल दिया हो तो फिर आप वो बेस और परपेंडिकुलर की बात कर सकते हैं। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो आपको यही कहेंगे, हाफ ऑफ द सम प्रोडक्ट ऑफ द टू परपेंडिकुलर लाइंस, यानी जिन दो लाइंस के दरम्यान में 90 डिग्री एंगल बन रहा है उसका हाफ ले लें तो वी कैन हैव द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक्चुअली में सर, जी अगर उन्होंने मेरे को एंगल वगैरह ना दिया हो तो हम ए सिनेरियो फॉलो करेंगे 1/2 AB। हाँ और जी अगर जी उन्होंने अगर हमें 90 के अलावा कोई एंगल दिया हो तो फिर हम 1/2 AB इंटू साइन हाँ साइन जी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जी जी ठीक है। ये आ गया। अब इसी तरह इसमें जो है हमारे पास तीन तरह की चीजें बनती हैं। एक तो ये है, ये देखिए, अगर फर्क करें ये परपेंडिकुलर गिवन है, और जो परपेंडिकुलर है राइट इट फॉल्स विद इन द ट्राइंगल। यानी आपके पास एक वर्टेक्स है, उसको आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो उसका जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है विद, इसको अगर आप ए कह लें, ये पूरी लेंथ, पूरी लेंथ, तो इसका एरिया बनेगा 1/2 ए इंटू एच। अच्छा, अब तीसरी जो इसका बनता है वो ये बनता है कि ये एच जो है जो परपेंडिकुलर है, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस लाइन इसके अकॉर्डिंगली, तो वो ट्राइंगल से बाहर बन रहा है। हमें इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो ये हमारे पास आएगी 1/2। अगर ये एच है एंड दिस इज ए, सिर्फ इतना, ये आ जाएगा 1/2 एच, ये आ गया। अब तीसरी जो चौथी टाइप है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड आ गया, और ये आपके पास थर्ड आ गया। और फोर्थ जो है वो ये है कि ट्राइंगल इज नॉट परपेंडिकुलर, यानी उसमें परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। ठीक है, टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। और ये वैसे भी ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फर्ज करें कि आप ये जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाली, इसके ऊपर भी ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमें अगर फर्ज करें उसमें ये वाली जो है इसके ऊपर भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर आप ये वाला फोर्थ वाला फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो इट्स नॉट गुड, गिव यू वो जो एग्जामिनर है उसको कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं आएगा। ये फर्ज करें कि आपके पास P Q
एंड आर दिया हुआ, या चलो ए बी सी कर लो। अब अगर फर्स्ट किया, ये लेंथ बी है, ये ए है, सॉरी सी, और इसको ए कह लो। अब ये एंगल दिया हुआ है थीटा। थीटा एंगल जो बेसिकली क्या बनता है, वो बी ए सी एंगल बनता है। चलिए हम इसको थीटा नहीं कहते, जस्ट हम इसको एंगल ए कह लेते हैं। तो एंगल सी एंड दिस इज एंगल। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला बनेगा वो ये बन सकता है, वो बनेगा 1/2 ए बी साइन ए बी। अगर आप ले रहे हैं तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। एंगल कौन सा बन रहा अगर तीनों गिवन होंगे है? नहीं, तीनों, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए बस। ठीक है, तो एंगल बी सी ए। और ऐसा भी हो सकता है अगर आपको दूसरी कोई दो साइड दी है और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो फर्ज करें कि ए सी ले लें, तो वो आ जाएगा साइन ए सी। ए सी ये बन रहा है एंगल सी ए बी। या फिर ऐसी सिचुएशन हो कि अगर आपको बी और सी साइड दी हुई, ये आ जाएगा 1/2 बी सी साइन एंगल बी ए सी। यानी ये वाला एंगल जो है अगर दिया हुआ तो फिर उसके ऊपर। और वैसे अगर आप इन जनरल बात करते हैं, अब ये देख, साइड दी, दो ट्राइंगल दी हुई, एक साइड गिवन है, ये फर्स्ट में थीटा दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, ये डी। अब आपको एरिया चाहिए। एरिया के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई और एंगल भी दिया हो या कोई और भी दी। whenever you have two sides and included angle, तो हम इसके ऊपर लगाएंगे 1/2 ए बी sin theta, and theta is the angle which lie between the given two lines। तो ये इसका आ गया। इसके बाद हमारे पास जो है वो है साइन रूल। अब देखें, स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल मीन्स ऑल साइड्स आर डिफरेंट, नॉट यानी वो आइसोसेलेस नहीं है, वो इक्विलेटरल नहीं है। खास तौर पे हम ट्राई करते हैं, लेकिन ये किसी भी ट्राइंगल के ऊपर आप ये वाले रूल जो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इट लॉस्ट ए वेरी बैड इंप्रेशन अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर साइन रूल या कोसाइन रूल अप्लाई करें। हो जाएंगे, लेकिन कोई अच्छा इंप्रेशन जो है वो आपका बनेगा नहीं। अब फर्ज करें कि ये ए है, ये बी, ये सी। तो इस साइड को ए कह लें, बी कह लें, सी। दिस एंगल इज बी, दिस एंगल इज ए, एंड दिस इज सी। अब एक्चुअली होता ही है कि देर आर 6 न्यूमेरिकल वैल्यूज आर देयर, 3 sides and 3 angles। अब ये होगा कि few of the angles are missing, और few angles जो है या कोई sides missing होंगी या कोई angles missing होंगे। तो जो मिसिंग एंगल्स और मिसिंग साइड्स को फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो अब हमारा डिफरेंट होगा। उसके लिए रूल्स, साइन रूल, साइन रूल। अब साइन रूल जो है वो ये होगा, जैसे फर्स्ट करें साइन ए ओवर ए, साइन बी ओवर बी, और साइन सी। ये साइन रूल है। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं वैसे। एक्चुअली अ, सर, जी सर जो भी आप मेरे को आ रहे साइन ए ओवर ए, ये हम तब अप्लाई करते जब हमने एंगल फाइंड करना हो। जी जी, मैं वही बात। अच्छा, अब अ, जब मैं एक चीज खत्म कर लिया करूँ फिर आप क्वेश्चन पुट अप किया करें। उसकी वजह ये बात मैं अभी करने लगा। ठीक है, तो मैं अभी वो सिर्फ एक गो थ्रू कर रहा हूँ कि हमने
कौन से रूल्स होंगे, कौन, शाबाश, वेल डन, गुड। लेकिन इंटरप्शन ना करें तो बेहतर, ताकि हमारा जल्दी से ये कवर हो जाए, फिर हम जब क्वेश्चंस की तरफ आएंगे तो देन यू कैन पुट द क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये आ गया। और दूसरा इसका ये है, और ए ओवर साइन ए, बी ओवर और सी ओवर साइन। ये दो चीजें, और मेरा ख्याल है कि आपको इन दोनों में से एक वैल्यू जो है वो फार्मूला बुक लिस्ट में शायद मिल जाएगी, और वो या इस फॉर्म में होगी या फिर इस फॉर्म में होगी, दोनों नहीं आपको अवेलेबल हो। लेकिन ये हमारी, जैसे अभी आप गलहाद बता रहे थे, कि ये हमारी एक पर्सनल वो मतलब वो चीज़ है कि हम ये देखते हैं कि अच्छा, अगर तो एंगल मिसिंग है, यानी टू साइड्स आर गिवन बट वन एंगल इज देयर। ठीक है। तो फिर हम एंगल फाइंड आउट करना है, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें एंगल ऊपर है और साइन एंगल ऊपर है, साइन ऊपर है और वैल्यू नीचे है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो कि वी हैव टू एंगल्स एंड वन ऑफ द साइड इज मिसिंग, तो फिर जो है हम अ, ये वाला अप्लाई करेंगे, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ता, बेशक आप ये अप्लाई करें या ये अप्लाई करें, इन एनी केस मतलब आपका आंसर ठीक आ जाएगा। लेकिन मैं क्यों पर्टिकुलर हूँ, क्योंकि मैंने ये फील किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर फर्ज करें कि एंगल मिसिंग है और वो ये अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला, तो वो इनकी शिफ्ट, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इस तरह की जो चीज़ें, उसमें वो ऐसे मिस्टेक्स कर जाते हैं जिससे उनका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। लेकिन अगर एंगल मिसिंग है, एंगल है ही ऊपर, तो आप सिंपली आप ए को इधर ले जाएंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। इधर क्या होगा कि आपने फर्ज करो बी मिसिंग है, तो आपने बी, साइन बी को इधर लेके गए, इसको इधर लाए, साइन ए को उधर लेके गए, खाने में भी आपकी मिस्टेक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देखें कि आपकी बुकलेट जो है, जो फॉर्मूला बुकलेट है, उसमें भी आपको सिर्फ एक ही आंसर जो है वो दिया हुआ है। अब साइन रूल हम कब अप्लाई करते हैं? व्हेन टू साइड्स and one of the corresponding angle, one of the corresponding angle is given। अब जैसे फर्ज करें कि ये आपको दी हुई है ट्राइंगल, इसमें अगर बी दिया हुआ है तो बी का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है साइड बी, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी बनेगा। अगर ये ए दिया हुआ है तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला ए बनेगा, यानी जो उसके ऑपोजिट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा एंगल, दैट एंगल इज योर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब मैं तो चलें लिख भी देते हैं, ए बी दिया हुआ है, तो वी नीड द एंगल ए और एंगल बी, यानी दोनों नहीं, कोई एक एंगल। या फिर अगर फर्स्ट करो बी और सी दिया हुआ है, तो वी नीड द एंगल बी और एंगल ए। और अगर फर्स्ट ए और सी दिया हुआ है, तो उस सूरत में हमारे पास एंगल सी होना चाहिए और एंगल ए होना चाहिए, दोनों की बात नहीं। और का मतलब समझते हैं ना, दोनों में से कोई एक। So two sides and one of the corresponding angle is given. So we have to apply the sine rule. ये पहली बात आ गई। दूसरा ये कि हम कब अप्लाई करेंगे साइन रूल? When we have two sides, sorry, two angles and one of the corresponding side, one of the corresponding sides, corresponding side। लेकिन इसमें जो है ना, ये corresponding side का में जरूरी नहीं है कि इफ वी हैव सपोज एंगल ए एंड एंगल बी इज गिवन, और अब एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए बनती है और बी बनती है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग बी बनती है। लेकिन सपोज एंगल ए
and angle B is are given, लेकिन साइड हमें C दी हुई। तो भाई because we know that sum of all the interior angles of the triangle are equal to 180. 180 degree. So angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. तो अब ये देखें कि if suppose the corresponding angle of C is, we can find out the value of the angle C by using this formula, और अब मसला हल हो जाएगा हमारा। लेकिन वी नीड जो साइड दी हुई है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो वो हमारे पास होना चाहिए, इसलिए वी राइट डाउन द टू एंगल्स एंड वन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। लेकिन टू एंगल्स जब दिए हुए हों तो ये भी पॉसिबल तरीका बेहतर है कि आप पहले थर्ड एंगल निकाल लें, ठीक है, इवन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ताकि अगर कहीं पे जरूरत पड़ रही हो तो यू कैन यूज दैट फॉर्मूला। तो ये आ गया जनाब। अब है जी कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल जो है ना, आपको जो अ, वो उस कोसाइन रूल जो होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ए। अब ये देखें जो साइड दी हुई है उसका, जो साइड फाइंड आउट करनी है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो आप इधर यूज करेंगे, ठीक है। और बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b ac कॉज बी। और अगर जो है हमें इस तरह दिया हो सी स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। अब इधर आप अगर एक बात, ये तो खैर फार्मूला आप याद करने का तो मसला नहीं है। अब ये वाला फार्मूला जो है ये आपको गिवन होगा इन एनी केस, ठीक है, तो एक दिया होगा सिर्फ, ये नहीं है कि आपको सारे दिए। अब आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब तीन साइड है ना हमारे पास, अच्छा। अब ये देखें कि अगर फर्स्ट आपने ये लेना है कि हमारे पास ये दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आप फर्स्ट करें, ए स्क्वायर मिसिंग है, ए मिसिंग है, तो आपके पास जो दूसरी गिवन टू साइड्स होंगी उनके स्क्वायर्स का सम माइनस 2 प्रोडक्ट ऑफ द गिवन साइड्स और कॉज ऑफ द गिवन एंगल। तो इधर से ही अगर फर्ज करें कि ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, तो वो आप ऑल थ्री साइड्स की वैल्यू इधर लगाएं, ठीक है, और उसके बाद ये एंगल मिसिंग है तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय लाइक मैनिपुलेटिंग इट, लाइक जिस तरह भी आप इसको उधर ले जाएं, डिवाइड कर दें, सब्जेक्ट बना लें कॉज एक, और आप एंगल फाइंड आउट कर लें। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप स्पेशल एंगल याद रखें, लेकिन इन एनी केस हम इस एंगल को, हमने पहले भी फॉर्मूला एंगल ए, अब ये देखें ये आ जाएगा, इसको, इस वैल्यू को, इसको मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ और ए को इधर ला रहा हूँ, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। ये एंगल बी निकालना है, तो ये आ जाएगा, अब ये देखें सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी ओवर 2ac, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट इधर आएगा। और अगर आपको कॉस सी चाहिए तो अब कॉस सी है, तो जो एंगल आपको चाहिए उसका जो साइड है वो आपने माइनस करनी है। तो अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आप जैसे फर्ज करें, आप लिख लें सी स्क्वायर, यानी ये माइनस होगा,
एंगल बी चाहिए तो आप ये देखें बी स्क्वायर माइनस होगा, एंगल ए चाहिए तो ए स्क्वायर माइनस होगा। तो बाकी जो दोनों साइड हैं उनके स्क्वायर्स का सम माइनस ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर साइड, जो जिसका एंगल निकालना चाह रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास अ, ये वो ये आ जाएगा। अच्छा, अब हमने देखना इसी तरह जैसे हम ये नंबर वन साइन रूल कब अप्लाई होगा, व्हेन टू साइड एंड वन ऑफ द corresponding साइड, टू एंगल्स एंड वन ऑफ द corresponding साइड, वी अप्लाई द साइन रूल। तो साइन रूल जो है वो हम कब अप्लाई करेंगे, नंबर वन टू साइड्स, one corresponding angle. हाँ टू साइड्स इंक्लूडेड एंड इंक्लूडेड एंड, यानी अगर फर्ज करें कि ये ए दिया हुआ है और ये सी दिया हुआ है, ए एंड सी, ए एंड सी, इनका इंक्लूडेड एंगल क्या है, बी, और ए और बी का इंक्लूडेड एंगल क्या है, सी, और B का इंक्लूडेड एंगल क्या है, ए। अब ये देखें कि सपोज यानी ए और बी दिया हुआ है, तो अब ए और बी का इंक्लूडेड एंगल क्या बन रहा है, एंगल सी। अब इसमें वो ये नहीं कहता कि वन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, क्योंकि जैसे होता है ना वन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, ये नहीं कह रहा, देर इज नो चॉइस, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड है। यानी अगर ए और बी दिया हुआ है तो ए और बी का इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, सी। अगर फर्स्ट करो बी और सी दिया हुआ है, इसका इंक्लूडेड एंगल जो है वो ए होगा। और अगर फर्ज करें आ, Yes, ये हाँ AC होगा ना। हाँ ए और सी दिया हुआ है, इसका इंक्लूडेड एंगल जो है B। ये क्या हुआ, ये आप में से मैंने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई, आप में से किसी बच्चे ने तो नहीं इसको रेज किया। सर हम नहीं कर सकते रेस। मेरा ख्याल है हो सकता है। अच्छा ये देखें, मैं दोबारा लिख रहा हूँ और अच्छा ए एंड सी है, एंगल जो है वो दिया है। और इसका जो नंबर टू क्या है, इफ और थ्री साइड्स आर गिवन मींस एंगल्स आर मिसिंग, तो भी फिर आपने एंगल निकालना होगा, उसके कोरस्पोंडिंग एंगल जो है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये दो चीजें हैं कि वी अप्लाई द कोसाइन रूल, और ये इसका आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम चलें अभी लगे हाथ बाकी चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं। जो इसमें एक तो ये कि एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो ये है, तो फर्ज करें कि हमारे ये थ्री डायमेंशन के अंदर बनेगा एंगल हमेशा, याद रखें। और ये भी याद रखें कि आपने इसको सॉल्व करने का जो तरीका है ये है कि फर्ज करें कि आपके पास एक ट्राइंगल दी हुई है, ए बी सी। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि एक ए पे एक पोल लगा हुआ है, वर्टिकल पोल, पॉजिटिव वर्टिकल पोल, ठीक है। और अ, आपने जो है ये पॉइंट फर्स्ट करें चलें टी है, वो कह रहा है टी का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपने फाइंड आउट कर ए बी के साथ। तो आपने करना ये है कि अपने जो पेंसिल है या पेन जिसको भी आप यूज करें, उसको आपने बिल्कुल वर्टिकल इसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर लगा देना, यानी ए पे। अब आप जब ऑब्जर्व करेंगे कि जो टी है वो आपके सामने बिल्कुल बन रहा है, तो टी को अगर आप ज्वाइन, तो यू कैन हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रही,
सर ट्राइंगल 80 भी बनेगा फिर इसका मतलब? है। बोलो जी, आप क्या कह रहे हैं आप इधर? सर वो उसका मतलब है कि ट्राइंगल 80 भी बनेगा ट्राइंगल? हाँ जी। ए बी था हाँ, बी ए टी ट्राइंगल बनेगी, यानी 90 डिग्री एंगल जो है वो बी पे बनेगा। ये आई डोंट नो क्या मतलब होगा इसका। चले हम इसको यूज कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें जरा, देख रहे थे ए बी सी। अब ये जो है, ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90। तो अब इधर दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। अ, एक ये बनेगा, ये टी ऊपर आ गया। ए जिस पॉइंट पे वो खड़ा है वो हमेशा दरमियान, और ये जो है अगर बी लेना है तो ये आ जाएगा, और अगर दूसरी ट्राइंगल लेना चाह रहे हैं आप, ठीक है। या और फर्ज करें ये सी है, नहीं सॉरी ये सी है, ये तो वही रहेगा, ए ही रहेगा, और ये टी है। तो इधर से जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाय, अब ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। और इस एंगल को आप निकालने के लिए आप देखें, हो सकता है कि आपके पास ए बी लेंथ गिवन हो, ठीक है, कोई ना कोई क्लू आपको जरूर गिवन होगा, ठीक है, या 80 लेंथ की भी हो। अब पहले किसी तरह से आपको कहते हैं कि फाइंड 80, तो आपने फर्स्ट किया कि ये वाला एंगल वो दे देता है 30 डिग्री, ठीक है। अब ए सी भी है आपके पास, और ये एंगल 30 दिया हुआ है। तो आप इसको यूज सर करते 10 हुए, लगेगा, 10। 10। हाँ इसको यूज कर, बिल्कुल ठीक है शबाश, इसको यूज करते हुए हम जो है ये 80 की लेंथ निकाल लेते हैं। निकालने के बाद अब वो कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बी के साथ, ठीक है। तो वो जो है, फिर हम ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो लेंगे। अब ए बी फर्स्ट करें, हमें दिया हुआ है 80, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इधर से यूज करके हम दोबारा से ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब एक तो ये हो गया, दूसरा है हमारे पास, ये पता नहीं क्या हुआ यार, रिस्पॉन्ड नहीं कर, इस पे लिखना जरा ज्यादा आपको स्पेस का। तो चले मैं अभी इधर ही देखा। अब देखें कि ये अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो टॉप से अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं, टॉप से नीचे की तरफ, तो ये जो ट्रिपल टी एंगल, एल ए इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। टी होगा ना डिप्रेशन? नहीं, टी नहीं होगा। फर्स्ट करें इस पॉइंट को आप ले लें, वाई ले लें, तो वाई टी बी इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो लाइन है वाई टी जो है, इट इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये अभी चूंकि थ्री, शायद आपको इतना वो आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन ये ध्यान में रखें कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये हमेशा सेम होते हैं। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है तो वी कैन फाइंड आउट, ये ऊपर से नीचे की तरफ आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब अगर फर्ज करें कि आप हेलीकॉप्टर को ऑब्जर्व करें, तो यानी आप अब इस वक्त आप उसको उधर देख रहे हैं, तो वो नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ आदमी अगर आपको देख रहा है, तो उसको जो है आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले। तो ये बस। अच्छा जी।